नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम फिर मौजूद है जनता के बीच में। नज़र टुडे हमेशा जनता के बीच से जनता के मुद्दे उठाता है और जनता की राय आप तक लाता है। आज बात करेंगे जो पिछले दिन हरियाणा के नूह जिले के मेवात क्षेत्र में हिंसा हुई है। हरियाणा ने बहुत दिनों बाद कोई भी ऐसी सांप्रदायिक हिंसा का सामना करा है। उस पर जनता की क्या राय है, जनता को कौन गलत और कौन सही लग रहा है, पूरी जनता से बातचीत करके इन सब की जानकारी। सर, सबसे पहले आपका नाम? अनूप राजपूत। तो सर, आपने जैसे पता होगा कि हरियाणा के नूह जिले के मेवात क्षेत्र में हिंसा हुई है। हरियाणा ने काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी समय बाद ऐसी हिंसा झेली है। तो आपको, क्योंकि दोनों दलों की अपनी अपनी बहस, तो आपको क्या लग रहा है कौन सही है और कौन गलत? बीजेपी वाले गलत हैं तो कांग्रेस वाले सही हैं, जो कि वो हिंसा फैलवाते हैं, हिंदू और मुस्लिम करते हैं वो आपस में। ये तो हरियाणा में, वो तो ऑल इंडिया में ही चल रहा है ये। पर ये तो जैसे राजनीतिक बात हो गई। जैसे विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि पहले मुस्लिम दल ने पत्थर मारना शुरू किया था, वहीं मुस्लिम दल कह रहा है कि जो एक मोनू मानेसर जो वहाँ पे मौजूद थे उसमें हुआ था। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन की गलती थी, पुलिस की गलती थी, या फिर दलों में गलती? ये तो पुलिस की गलती है। पहले से ही इन चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ चल रहा है, हिंसा फैल रही है, तो इसके लिए पहले पुलिस को भी व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि पुलिस की तो पूरी तैयारी थी, अब हिंसा हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं थी पुलिस की। तो आपको लग रहा है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं चूक करी है इसमें, इसी वजह से हिंसा बढ़ी? हाँ, पुलिस का ही है सब। पर इसके बाद जो नूह जिले में हुआ, वो हमने देखा कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, आगजनी हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है, स्कूल बंद हो गए, इंटरनेट बंद हो गए। उस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि हमेशा ऐसे दंगे होते हैं तो प्रॉपर्टी का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में एजुकेशन का नुकसान हो जाता है। और जब दंगे भड़कते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है उसका पैसा आम जनता से ही जाएगा। वो तो दंगे होते हैं तो आम जनता ही प्रॉब्लम में आती है। सब कुछ जो होता है नुकसान तो आम जनता को होता है। ये राजनीतिक वो साजिश होती है, राजनीति ही करवाती है इसको। तो आपको लग रहा है कि जो एक कहा जा रहा है कि चुनाव के कारण राजनीतिक एंगल सामने आएगा, वो राजनीतिक एंगल इसमें है? हाँ, राजनीतिक एंगल है इसमें। तो आपको क्या लग रहा है किस पार्टी या के मतलब क्या हो सकता है राजनीति चुनाव के कारण, क्या मायने रहेगा? वो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी आपस में ही लड़ती रहती हैं और आम जनता लोगों को परेशान करती रहती हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा सागर शर्मा। तो आपके हिसाब से किसकी गलती है? क्योंकि जो प्रशासन की लगती है मेरे को तो। लेकिन प्रशासन तो कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी थी और विश्व हिंदू। तो फिर हिंसा हुए क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जो विश्व हिंदू, हिंसा हुए क्यों? तो आपके विश्व हिंदू परिषद तो ये कह रहा है कि पुलिस की तो तैयारी थी नहीं थी। तैयारी थी तो फिर उसमें हुए क्यों फिर? लेकिन पुलिस की तैयारी थी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तैयारी पूरी थी दंगा करने की। दंगा करने की थी ना, उसको ठीक करने के लिए प्रशासन की वजह से क्या था फिर? अच्छा, प्रशासन को एक मिनट साइड में रखें तो क्योंकि मुस्लिम जो दल वहाँ के हैं वो और विश्व हिंदू परिषद में एक अलग जंग चल रही है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? ऐसे लड़ाई तो होना नहीं चाहिए, आपस में भाईचारे में सब मिल के जाना है, कल को भी चलना है। एक बात जो पिछले कुछ टाइम से देखी जा रही है और बहुत से मतलब लोगों का ही विचार है ये कि अक्सर जब भी ऐसी कोई शोभा यात्रा निकलती है या रामनवमी पे यात्रा निकलती है तो हमेशा इन पे होता है, लेकिन मुहर्रम पे जब कुछ होता है तो शांति। ऐसा है ना, हिंदू लोगों में क्या है ना कुछ रहम है, या मुसलमान लोग उसका अंजाम गलत दे देते हैं, वो बड़ा भयानक वो करते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है। अच्छा, तो अब ऐसा होना नहीं चाहिए। एक और राजनीतिक एंगल निकल रहा है कि हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो चिंगारी की शुरुआत कहीं ना कहीं से बताया जा रहा है। अब तो पूरे देश में हो रहे हैं, ओनली हरियाणा में तो नहीं है, सारी जगह हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोई राजनीतिक एंगल इसमें? हो सकता है राजनीति का भी, लेकिन अब किसी भी राजनीति का है तो प्रशासन को तो ध्यान देना है ना बाहर पब्लिक के लिए। देखिए, प्रशासन की गलती हो गई, सरकार की गलती हो गई, लेकिन दंगों में जो सबसे बड़ी होती है, जो आगजनी हुई है, जो स्कूल बंद, तो आम आदमी का नुकसान जो हुआ उसका तो भाई सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, प्रशासन ने भी कह दिया, लेकिन आम आदमी की बात कौन? गलती तो है ही ना, कुछ ना कुछ कमियां हैं, तभी तो ये इतने भाई जो आगजनी हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, और बाद में दंगों के बाद इन सब का टैक्स कौन? कॉमन आदमी। तो इन सब पे आपको क्या लगता है? इसमें तो कॉमन आदमी को परेशान करा जा रहा है। क्योंकि अभी आपने कहा कि बीजेपी कांग्रेस, तो अभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के चुनाव भी आ रहे हैं, देश के भी चुनाव आ रहे हैं, राजनीति, आपको क्या लग रहा है? तो सारी जगह है ना, सिर्फ हरियाणा में तो नहीं है। और कल को यूपी में दंगे होंगे, फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा?
आपको लग रहा है कि चुनावों की वजह से नहीं है, वैसे की वजह से भी होगा और हो सकता है राजनीतिक भी होगा तो, लेकिन ऐसे बाहर से देखने में ऐसा लगता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनावों में किसका पलड़ा भारी? पल रहा तो हम ऐसे कह नहीं सकते, वो तो उस चुनाव के टाइम पे आपकी जनता बहुत सचेत है, वो अपने हिसाब से करे। आपको कौन लग रहा है, आपको किसका वो दिख रहा है? मैं इतना राजनीति मेरे को मालूम नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों, मतलब क्या ऐसा क्या दिख रहा है मोदी में जो दिख रहा है कि हाँ मोदी जीतेंगे? दिख कुछ नहीं रहा है, ना हो रहा है। दिख भी नहीं रहा, हो भी नहीं रहा, और सामने इतने गुट खड़े हो गए इंडिया बना के, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस कि मोदी ही जीतेंगे। आपको लग रहा है जो जीता जा रहा है वो ईमानदारी से जीता जा रहा है? जीतना है तो वो तो जनता के ऊपर आ जाता है ना कि कौन जीतेगा। आपको लग रहा है ईमानदार नहीं है तो हरा दो। गलत बोल रही हैं। आपने भी इलेक्शन देखा है, मैंने भी इलेक्शन देखा है। इलेक्शन में क्या क्या धांधलेबाजी होती है आप अच्छी तरह से जानती है, मुझे भी पता है क्या क्या धांधलेबाजी होती है। अच्छा, तो आप बता दो आप किसे वोट दोगे? वोट तो मैं खैर मैं मोदी को तो वोट कभी देता नहीं हूँ, मैंने आज तक नहीं दिया। मैं कांग्रेस को ही वोट देता हूँ। तो फिर आपको नहीं लग रहा कि वोट कांग्रेस को देंगे? इंडिया विपक्ष में, वो इंडिया गुट बन के विपक्ष में खड़ा है और फिर भी आप कह रहे हो कि मोदी जीतेंगे, तो ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मोदी को वोट देने वाले हो, बोल यहाँ कांग्रेस को रहे हो? नहीं नहीं, देखिए हम लोग बचपन से पिक्चरें देखते आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, तो हम लोग भी राजनीति हम लोग भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मोदी मोदी कर रहे हैं तो हाँ मोदी मोदी करिए आप, क्योंकि मोदी का पल्ला भारी है इस वक्त। आप कहाँ हरा पाएंगे उसे? इलेक्शन कमेटी वो उनके अंडर में ही है, जैसा कहेंगे वैसा होगा। विपक्ष में कौन जीत पाएगा? देखिए विपक्षी ताकत, अभी कर्नाटक का चुनाव हुए थे, विपक्ष जीत गया, उससे पहले चुनाव हुए विपक्ष जीत गया, तो फिर ये लोकसभा में क्यों नहीं जीत सकता विपक्ष? रहने दीजिए, देखिए लाइव जा रहा होगा ये सब, अच्छी बात नहीं है बोलना। अच्छा आप बोलिए, हम किसी को नहीं रोक। आप रोकेंगे क्यों? मैं बोलूँगा क्यों? आपके मेरे बोलने से ना, नहीं, क्योंकि आपकी बातों से सर ये दिख रहा है, आप यहाँ बोल रहे हो कि कांग्रेस जीतेगी लेकिन वोट आप मोदी को दे के आने वाले हो, क्योंकि आप ही बोल रहे हो ना मोदी जीतेगा, दिख नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, लेकिन जीतेंगे मोदी। कुछ नहीं हो रहा है पर जीतेंगे मोदी। तो वही तो, क्यों ऐसा क्यों? मतलब जनता में या तो कुछ है, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कि मोदी जीतेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि इंडिया गुट विपक्ष में खड़ा है, तो फिर इतने चांसेस विपक्ष में बन रहे हैं, तो फिर मोदी क्यों जीतेंगे? क्योंकि हम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का। किस मुद्दे पे बोलेंगे आप? तो आप मान रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं? विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा? जनता तो सुने। विपक्ष बोल रहा है, सुन कौन रहा है ये बताइए? मणिपुर में 2 लड़कियों को सरेआम किया बेइज्जत, किसने सुना? देश ने सुना, देश में विरोध हुआ। उस जगह के प्रधानमंत्री मोदी नहीं है कि नहीं है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, बट वही तो मैं आपसे पूछूं। नहीं निभा रहे हो आप, पावर में हो आप, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल। वही मैं आपसे वही मैं आपसे पूछूं, आप कह रहे हो जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, आप कह रहे हो विपक्ष के पास मुद्दे हैं, आप कह रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि इंडिया गुट विपक्ष में बन के खड़ा है, उसके बाद आप कह रहे हो कि मोदी जीतेगा। आप खुद नेगेटिव पॉइंट गिनवा रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि मोदी जीतेगा। देखो नेगेटिव हर जगह है। देखो फिर तो ये किसी को रहा है, देख हर किसी को। हाँ तो फिर आप ये मत कहिए कि मोदी को वोट दे रहे हैं सब लोग। हाँ तो मैं तो कह रही हूँ जनता विरोध में है, फिर भी आप कह रहे हो कि जनता विरोध में हर किसी से पूछेंगे आप, यही मिलेगा आपको। तो फिर आप मानो कि जनता, फिर या तो फिर आप जनता साइड में है या फिर विपक्ष। सही है। आपको लग रहा है विपक्ष मजबूत है 2024 के लिए? एकदम सही आदमी को चुनती है, लेकिन जो बीच में खेले होते हैं ना उससे हम सब लोग। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये मान ले कि जो विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैक था, आप वो बात करना चाह रहे हो? क्योंकि बातों से तो यही, मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं उसे कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हो सकता है। कर्नाटक में तो अभी कांग्रेस जीती थी। अब मैं कर्नाटका तो नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते, लेकिन बात तो देश की है ना। जो है मैं वो बात कर सकता हूँ। मणिपुर राज्य की बात पूरे देश की है, तो कर्नाटक राज्य की बात भी तो पूरे देश की हुई ना। बिल्कुल हुई। तो फिर वहाँ पे तो देश की बातें, जो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, वो हमें मालूम होनी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री को मालूम होनी चाहिए, उस देश के मतलब जो स्टेट का जो मुख्यमंत्री है उसको मालूम होनी चाहिए। अच्छा चलो, अविश्वास प्रस्ताव आया था अभी संसद में, विपक्ष लाया था। देखिए मैं न्यूज़ इतना देखता नहीं हूँ, आपने बोला मैं बता देती हूँ। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ तारीख आई है। अगर जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सरकार को अपनी बहुमत संसद में साबित करनी पड़ती है।
तारीख दी गई है 8 से 10 अगस्त के बीच में चर्चा के लिए। आपको लग रहा है कि नंबर गेम से बीजेपी की सरकार गिरेगी या सिर्फ प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने की कोशिश है विपक्ष? नहीं, विपक्ष जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। नहीं तो ऐसी मनमानियाँ हों इस देश में कि ना आप शांति से रह पाएंगे ना मैं शांति से रह। ये बात बिल्कुल सही है, लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए विपक्ष का भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आप मानते हैं कि विपक्ष मजबूत स्थिति में है? विपक्ष मजबूत है पर सरकार मजबूत नहीं है। फिर भी आप कह रहे हो मोदी जीतेगा? देखो मैंने आपको हकीकत बता दिया ना। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया गुट बना है, उस पर सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि 10 महीने अभी चुनाव के लगभग कुछ बचे हैं, तब तक इंडिया गुट बन के गुट रह पाएगा या बिखर जाएगा? क्या लग रहा है, रह पाएगा इंडिया? देखो जी, गुटबाजी तो उस ज़माने से चली आ रही है जिस ज़माने से लोग राजा महाराजाओं के यहाँ दरबारों में रहा करते थे, वहाँ पे भी गुटबाजियाँ ही चलती थी। राजाओं के दरबार भी ऐसे नहीं चले हैं, तो गुटबाजी तो चलती रहेगी, वो कोई ख़त्म नहीं कर पाए। गुटबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन जो गुट बना है, जो एक छाते के नीचे पूरा विपक्ष आया है, वो एक साथ रह पाएगा कि बिखर जाएगा चुनाव से पहले ही? बनती है बिखरने के लिए। तो मान रहे हो कि विपक्ष तो बिखरेगा? बिखरेगा फिर मजबूत भी होगा। तो देश में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, क्या लग रहा है किसका पलटा भारी है? अच्छा क्या मोदी वापस आएंगे कि नहीं? पता नहीं कौन आएगा, हमें क्या पता, हमें को कोई खाने को दे रहा है। आप यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगी ना। खाते रहते हैं दुनिया भर में, तो कोई नौकरी के लिए तो कोई करता नहीं है। इतने महीने हो गए सब्जी के चली जाती हूँ, कोई भी सुनाई नहीं करता। यहाँ पे करते कमेटी वाले परेशान करते, दुनिया भर की तो आफत रहती है जान को। कहाँ गरीब इंसान क्या कर रहे हैं बताओ आप? है कुछ भी नहीं है। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही, सरकार दावे कर रही है कि राशन कोई बात भी झूठ बोलती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे करती हूँ, रोज वाली पुलिस वाले परेशान करते हैं, कभी कमेटी वाले परेशान करते हैं। मैं अथॉरिटी ज़्यादा के इतने सारे कागज इकट्ठे कर लिए, कोई भी सुनाई तो करते नहीं है। झूठ है कि झूठ बात बोलते हैं। अच्छा आपको क्या लग रहा है फिर सरकार बदलनी चाहिए? मैं तो कोई भी सरकार आए, हम तो ये सोचते कि अच्छा करे सबको। हमें तो कोई वो नहीं, मतलब सारी सरकार एक बराबर? हमारे लिए सब बराबर है, चाहे मोदी आए चाहे योगी आए, वो हमें कुछ उसकी यूज़ नहीं है। कोई हमें खाने को देता, हम कमाते हैं खाते नहीं, कोई हमें खाने को नहीं देगा। बहुत बड़ी बात थी कि खुद कमाता खुद खाता है। अंकल कुछ दिनों पहले, अभी 1-2 दिन पहले हरियाणा में हिंसा हुई है, पता है उसके बारे में? 1-2 दिन पहले अभी उसमें हुई थी, क्या नाम है, न्यू में हुई थी, और एक अभी क्या नाम है, एक और पहले हुई थी, गुड़गांव में भी हुई है, और एक पहले हुई है, अभी हफ्ते भर रही हुआ है। तो ये सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, तो इतना दंगा प्रसाद हो रहा है। क्यों? इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी होते हुए भी दंगे प्रसाद हो रहे हैं, आखिर कहाँ कमी है? कहीं ना कहीं तो कमी है। अच्छा हरियाणा में क्या लग रहा है किसकी गलती थी? प्रशासन ढीला था, पुलिस ढीली थी, या फिर? प्रशासन ढीला है, सिस्टम सारा ढीला है। पाकिस्तान से सीमा हैदर यहाँ की है, सारा सिस्टम ढीला है। सीमा के क्या सुरक्षा है? कल को और भी आ जाएगा, देश तो खतरे में है ना। सरकार तो सुरक्षा पे, सैनिक पे बड़ा वो दावा करती है कि हमने सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी, वो कर दी। तो केड़ी कहाँ कर दी? सब इतना है। ये पुलवामा हमला हुआ तब भी तो बीजेपी उसमें थी। पुलवामा हमला हुआ था तब बीजेपी गवर्नमेंट में थी, उसमें थी, सरकार में थी। क्यों हो गया? पाकिस्तान से सीमा हैदर आ गई, क्यों आ गई? कहीं ना कहीं तो सिस्टम खराब है ना हमारा। अच्छा सीमा वगैरह को साइड में रखते हैं, बहुत मुद्दे सीमा पर उठ लिए। हरियाणा की भी बात कर लेते हैं, हरियाणा में भी हुआ है विपक्ष। गवर्नमेंट सत्ते में है और सत्ता जहाँ पे सत्ता है गवर्नमेंट की, वहीं दंगे प्रसाद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मतलब सिस्टम कहीं ना कहीं लूज है ना, कहीं ना कहीं लूज है। अच्छा अभी अगले साल चुनाव है लोकसभा के, इंडिया के बारे में तो पता ही होगा, इंडिया वर्सेस इंडिया जो चल रहा है। पार्टी जो हमने देखो, फिर भी हमें रोड पे रहना, खाना कमाना है, हमें पार्टी को लेना देना नहीं है। कोई पार्टी हमें कोई मदद नहीं करती है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा ज़्यादा भारी? जॉब के लिए 1 साल से धक्के खा रहा हूँ, मुख्यमंत्री तक चला गया हूँ, वो कह रहे कि कहीं वहीं ढूंढ रहा है, नोएडा में ही। मुख्यमंत्री तक चला गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई तो कहीं होती ही नहीं है, गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती है। पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये आज का मामला। मतलब जो सरकार दावा करती है हमने करप्शन है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है, कुछ जमीनी हकीकत देखो कुछ और ही है। आपको किसका लग रहा है? कोई एक तो होगा जिसको चाह रहे होगे कि सरकार बदले। चंद्रशेखर को चाहते हैं हम। चंद्रशेखर भीम भाई हैं भैया, भीम आर्मी चंद्रशेखर। कमाई कितनी चल रही है इसकी? आपकी? मेरी कमाई क्या, ये बस भुट्टा बेच के गुजारा कर रहा हूँ। क्या है, 10 रुपये का भुट्टा बिकता है, यही कमाई है। सरकार जो मतलब सरकार कहती है 1 साल से मैं लखनऊ तक होया, नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली और सरकार कहती है कि हम अनाज दे रहे हैं, वो मिल रहा है कुछ या फिर बस सरकार अपने घर से दे रही है, गरीब का दे रही है। देती तो जनता का ही है, घुमा फिरा के, वो तो हमें भी पता है। सरकार कहाँ दे रही है? सरकार रोजगार दे, नौकरी दे, सिस्टम सही करे, तब तो है कि भाई यहाँ अच्छा कर रखा है।
आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहने चाहिए आपके पास चुनाव? मुद्दे क्या है? रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा इतनी महंगी होगी कि आज टीचर फ़ोन पे फ़ोन कर रही है, जब उसको पैसे देने टीचर फ़ोन पे फ़ोन कर रही है। शिक्षा इतनी महंगी होगी कि गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं रहा है बच्चे को। अच्छा, बच्चों की राजनीति, शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार होना चाहिए गरीब के लिए। राजनीति में दल तो सब एक बराबर ही होते हैं, पर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम के जो राजनीति आ जाती है और इसको हर मुद्दे से ऊपर कर दिया जाता है, उस पर क्या विचार है? कैसे? मैं समझा नहीं। मतलब अभी आपने कहा, इतनी अच्छी बात आपने कही कि रोज़गार होना चाहिए, ये सब होने चाहिए, और ये होने चाहिए क्योंकि देश के मुद्दे हैं। पर चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों मिलके जो एक राजनीति का मुद्दा बना देते हैं वो होता है हिंदू मुस्लिम। उसमें ना फिर रोज़गार रहता ना कुछ और रहता। तो इस पर क्या विचार है आप? हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, यही है मुद्दा वैसे इनका। तो यही है, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। ठीक है, रोजगार चाहिए, गरीब को रोजगार चाहिए, मजदूर को रोजगार चाहिए, सिस्टम ठीक होना चाहिए, हैं? अच्छा, ये अरे हिंदू मुस्लिम सब मिल के जाओ राम मंदिर पे, वहीं खाना मिलेगा जब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए फिर चुनाव? क्या होना चाहिए? गरीबों को रोजगार देना चाहिए, जो गरीब भटक रहे हैं उनको काम मिलना चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, अभी हरियाणा में हिंसा हुई है नूह जिले में, उसके बारे में पता है कुछ? इसके बारे में हमको पता नहीं है। इसी के साथ साथ अगले साल के चुनाव है, इंडिया गुट, हमको पता हो बना है, क्या लग रहा है सबसे बड़ा सवाल जो इंडिया गुट के चुनाव है, आपको पहला किस्सा भारी? मैम अभी चाहेंगे अगर पूरा एक मतलब गठबंधन और काफ़ी बड़ा हो जाए, लेकिन अभी जो है मोदी जी के खिलाफ तो कोई है नहीं। मतलब चेहरा एक नहीं है, चेहरा बनाएंगे किसको? विपक्षी के चेहरा किसको बनाएंगे? राहुल गांधी अभी बाहर ही हो चुके हैं, ठीक है, केजरीवाल वो वैसे चल रहे हैं, अभी मतलब उस घोटाले में वो वैसे चल रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल के घोटाले की आपने बात करी, अभी केजरीवाल की आपको पता होगा, अब क्या बोलना उस चीज़ के? आपने चेहरे की भी बात करी थी विपक्ष में, लेकिन जो अखिलेश यादव है वो तो कह रहे हैं हमारे पास सब तरह के नेता मिलेंगे, चाहे साड़ी वाली ले लो, बुजुर्ग ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, नॉन एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा लग रहा है कि साड़ी की दुकान, एक साड़ी की दुकान ही खोलना चाह रहे हैं। उनके पास कोई अगर नेता होता उनके पास तो लगी, मतलब एक अच्छी खासी सीट यूपी की थी, वो उनके हाथ से जाती। अगर नेता होता वो पहले अपने घर को ही कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं, तब वो जानते हैं कि हाँ मैं अपने पहले फैमिली को, सारे मेंबरों को कुर्सी दे दूँ, फिर पब्लिक के लिए कुछ करना। लेकिन पब्लिक इतनी पागल है नहीं, हाँ मतलब उसी की फैमिली सपोर्ट करेगी, पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी जो दिखेगा कि हाँ एक बंदा है। चेहरे की बात आपने करी, एक और इंडिया के लिए जो बात उठ रही है वो ये कि 10 महीने बचे हैं, राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। इंडिया गुट जो बना है, सारे गुट एक साथ चुनाव तक रह भी पाएंगे या पहले किसी कीमत पे नहीं रह पाएंगे। और जो नीति ये मिला है ना इनको, जो चेहरा दिया है, ये खुद ही देख लेना, ये खुद ही उससे पहले कह देंगे मैं नहीं लड़ूंगा, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में। हाँ ऐसी होगा दोबारा। तो आप मतलब 24 में फिर मोदी से अभी जैसे यहाँ पे भी बात हुई और भी बात हो रही है कि 10 महीने चुनाव के बचे हैं, इंडिया एक साथ रह भी पाएगा या अभी बचेगा? नहीं, इस बार नहीं, इस पर नहीं चलेगा, जैसे 2019 में भी चला नहीं। अच्छा, अभी हरियाणा के नूह जिले में भी हिंसा हुई है, अगर आपको पता हो तो उसमें आपके क्या विचार है? अभी इतना हम ये पकड़ ले फोन ऐसे मालूम नहीं, इसका पकड़ ले बनना, एक मिनट मारो। चलिए, तो ये थे मुद्दे बहुत उठे। आज तो हम नूह हिंसा के बारे में जानने थे, लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया का भी राजनीतिक माहौल है तो चर्चा जाहिर है। इसी के साथ साथ आम जनता, एक गरीब की जो आवाज़ है, रोजगार पे बात नहीं हो रही, इस पर बात नहीं हो रही, मुद्दे तो खैर बहुत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे वही ज़मीनी हकीकत के साथ, जनता के बीच से, जनता की आवाज़ बन के। तब तक ये देखते रहिए नज़र टुडे।